बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। सुनते हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है। जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ, लेकिन न ताकत आपके पास है न ताकत मेरे पास है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप मेरी डिजिटल स्पेस पर हैं। आज एक इंतहाई अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलानी है। इमरान खान साहब को सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं, असैसिनेशन की अटेम्प्ट्स उन पर हो चुकी हैं और गालिब इम्कान यही है, चारों तरफ गर्दिश में यही है। सोशल मीडिया देख लें या इंटरनेशनल मीडिया देख लें या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, ख़बरें गर्दिश में हैं कि इमरान खान साहब को थ्रेट अलर्ट जारी हो चुके हैं और शायद एक और हमला इमरान खान साहब पर किया जाएगा जो पहले से ज़्यादा शिद्दत का हामिल होगा, ऐसा कहना है और ऐसी शुनीत है। हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन, ये अपनी एक हिस्ट्री रखते हैं और उनका एक बैकग्राउंड है, उनसे सरफ नज़र मुमकिन नहीं है। और दुनिया की तारीख में ऐसे ऐसे नादिर, ऐसे ऐसे यगाने रोज़गार और ऐसे ऐसे हीरे लोग हमसे छीने जा चुके हैं। इंसानियत की तारीख से उनका नाम मिटा दिया गया है, चाहे गोली ने मिटाया है, चाहे तशद्दुद ने मिटाया है या चाहे कत्ल ने मिटाया है, वो हमसे छीन लिए गए हैं हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के नाम पर। ये तारीख जो कत्ल की है और सियासी कत्ल की है, ये खिंच जाती है मौजूदा रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में। रोमन एम्परर थे जूलियस सीजर, उनके कत्ल से लेकर आज तक ये खिंच जाती है। आसान तरीन और सहल तरीन तरीका ये समझा गया है कि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को अगर डील नहीं कर सकते, उससे आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, उससे आप डिस्कशन नहीं कर सकते, उसकी मकबूलियत के आगे अगर आप बेबस हैं तो इसको मज़हब का नाम दे दीजिए, इसको इलाकाइयत का नाम दे दीजिए, इसको पॉलिटिकल दुश्मनी का नाम दे दीजिए, लेकिन उसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये आसान तरीन तरीके कार समझा गया है। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका हो, रूस हो, इसराइल हो, यूरुग्वे हो, लैटिन अमेरिका के ममालिक हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, यूरुग्वे हो, चिली हो, पेरू हो, इन सब पर जा बजा वक्तन फ़वक्तन ये इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं कि ये पनाह गाहें हैं कातिलीन की, असैसिन्स की, और ये ममालिक यूज़ करते हैं असैसिन को अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, अपने मुखालिफिन को, सियासत में जो उनके मुखालिफिन हैं उनको राम करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ख़ासकर ये इल्ज़ाम लगाए इनकलाबी ईरान के बाद 1979 में, जब 1979 में इनकलाबी ईरान आया है, उसके बाद ईरानी हुकूमत पर जा बजा और बहुत शिद्दत से मगरबी मीडिया ये इल्ज़ामात आयद करता रहा है कि उसने मुख्तलिफ़ औक़ात में सन 2005 तक ये इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं कि उसने एक तवातुर से अपने सियासी मुखालफिन को पूरी दुनिया में असैसिनेशंस के ज़रिए हटाया है और इसका कोई मौसर जवाब अभी तक ईरानी हुकूमत दे नहीं पाई है और ये भी पॉलिटिकल असैसिनेशन की हिस्ट्री में रकम रहेगा। 15 मार्च 44 क़ब्ल मसीह रोमन एम्परर जूलियस सीजर का कत्ल होता है, छुरा मारकर उनको हलाक कर दिया जाता है। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है जो आज तक खिंची चली आ रही है, जिसके भयानक और जिसके नाकाबिल यकीन और अनएक्सेप्टेबल रूप हमने मुख्तलिफ तौर से देखे हैं। पिछले 150 साल की सियासी हिस्ट्री में दुनिया की ऐसे ऐसे अजीम शान लीडर हमसे छीन गए हैं कि जिन पे सवाई का अफसोस बनने के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 1800 की बात लीजिए कि 1919 में, माफ़ कीजिएगा, 1919 में एक ऐसे हुक्मरान, शायद मौजूदा 200 सदियों के आखिरी बड़े ताजदार, चौथाई दुनिया के हुक्मरान थे, ज़ार रूस दोम निकोलाई रोमानोव, उनको उनकी पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया जाता है और इसका सुराग नहीं मिलता। वजह क्या है? वजह यह है कि सियासी अदम बर्दाश्त है और मजहबी अदम बर्दाश्त है। 17 जनवरी 1961 में पीटरस लामम्बा, जो कॉन्गो के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। 30 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान के बापू, एक अजीम शान इंसान, एक सूफी, एक दरवेश सख्त इंसान, महात्मा गांधी को दिल्ली के अंदर गॉडसे साहब जो हैं फायर मारकर, गोली मारकर हलाक कर देते हैं। ये गन शॉट जो है मर्डर था और इससे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल मर्डर्स की एक
ना ख़त्म होने वाली दास्तान शुरू होती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारा जाता है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी, जो इंडिया की शायद सबसे मकबूल वज़ीर आज़म थी, उनको कत्ल कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर और गोली मार कर हलाक किया जाता है। और इसके डांडे मिलाए जाते हैं गोल्डन टेम्पल के रेड से। और सियासी अदम बर्दाश्त और मजहबी अदम बर्दाश्त हमको इंडिया में 1984 में अपने उरूज पर नजर आती है। 21 मई 1994 को राजीव गांधी, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी साहब के साहिबा के साहिबजादे, उनको तमिलनाडु में हलाक कर दिया जाता है। और ये कत्ल गांधी फैमिली के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान में भुट्टो फैमिली है, जैसे कि अमेरिका में कैनेडी फैमिली है, गांधी फैमिली के शोहदा में एक और का इजाफा कर देता है। और एक और बड़ी शख्सियत हमसे छिन जाती है। डायलॉग के जरिए जो मसला हल हो सकता था, उसको गोली के जरिए हल किया जाता है। 4 नवंबर 1995 तेल अवीव इसराइल के अंदर इज़ाक राबिन, जो पांचवें इसराइली वज़ीर आज़म थे, उनको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। और वजूहात में मजहबी अदम बर्दाश्त और सियासी अदम बर्दाश्त के पहलू गालिब रहते हैं और उनसे बात नहीं की जाती, उनको मारा जाता है। जैसे कि बाकियों से बात नहीं की गई, उनको मारा गया है। और ये एक आखिरी और फाइनल कमिटमेंट समझी जाती है उस रियाम में जिसका मकसद और मंशा सिर्फ टेरर है। 14 फरवरी 2005 को लबनान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी को कत्ल कर दिया जाता है बैरूत के अंदर। वजह मजहबी और सियासी अदम बर्दाश्त है। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी को, जो कि एक बहुत तवील अरसे तक लीबिया में हुक्मरान रहे और पूरे लीबिया की किस्मत जिस शख्स ने बदल कर रख दी, उसको हलाक कर दिया जाता है और इस कत्ल का भी सुराग नहीं मिलता। शुनीद है कि इसमें इंटरनेशनल साजिश का कारफरमाई है और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे मुअम्मर कद्दाफी साहब, जिसका भुगतान उनको अपनी जान देकर देना पड़ा है। 8 जुलाई 2022 को जापानीज वज़ीर आज़म शिंजो आबे नारा में कत्ल कर दिए जाते हैं। और इसी तरह 30 जनवरी 2020 को मशहूर तरीन ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया जाता है और उसका इल्ज़ाम ईरान अमेरिका पे आयद करता है, क्योंकि मुखालफिन को रास्ते से हटाने के लिए उनकी ज़ुबान बंदी की ज़रूरत नहीं है, उनसे पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, उनको एक गोली की ज़रूरत है। ऐसा कहना है हमारी तशद्दुद की सियासत का। आपको भूलना नहीं चाहिए कि 1975 में शाह फैसल, उनको कत्ल कर दिया गया और अदम बर्दाश्त की एक अदीम नज़ीर मिसाल हमारे सामने पेश आई है, उनको कत्ल कर दिया गया। हमको भूलना नहीं चाहिए कि अक्टूबर 81 में मशहूर तरीन और मकबूल आम तरीन लीडर मिस्री रहनुमा अनवर सादात को कत्ल कर दिया गया एक बड़ी जलसागाह के अंदर, जबकि वो फौजी परेड के मायने मसरूफ थे। उनको कत्ल किया गया और गोली मारी गई। वजह क्या है? अदम बर्दाश्त है। 53 अमरीकी सदूर हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी एक लिस्ट है जिनको कत्ल किया जा चुका है। चंद एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं। 15 अप्रैल 1865 को अमेरिका की तारीख के मकबूल तरीन सदर इब्राहिम लिंकन को, जो कि उनके 16वें सदर थे, वाशिंगटन डीसी में सर के ऊपर गोली मारकर एक ब्लेटेंट गन शॉट मर्डर के तहत कत्ल कर दिया गया। 22 नवंबर 1963 अमेरिका की शायद सियासी तारीख का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला केस है। जॉन एफ कैनेडी, सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल कर दिया गया और उनको डैलस में, टेक्सास में गन शॉट वुंड हुआ, उनको गोली मारी गई और ये भी एक रैली के अंदर थे। 6 जून 1968 को सर जॉन एफ कैनेडी के भाई सेनेटर रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी को कत्ल कर दिया गया लॉस एंजलिस के अंदर। वजह सियासी अदम बर्दाश्त। एक और बहुत अहम तरीन कत्ल है जिसका हम तस्करा करना चाहेंगे। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, शख्सी आज़ादी की तहरीक के रूह रवां थे, अफ्रीकन अमेरिकन
हुकूक के सबसे बड़े दाई थे अमेरिका के अंदर, गैर तशद्दुद पसंद सियासत करते थे और उसकी तहरीक के अलमबरदार थे, तशद्दुद से नफरत करते थे, नोबल इनाम याफ्ता थे। दुनिया की शायद सबसे मशहूर तरीन जदीद तारीख की तकरीर है आई हैव अ ड्रीम, उसके खालिक थे। उनको गन शॉट मर्डर किया गया, उनको ब्लेटेंट फायर करके कत्ल कर दिया गया। वजह क्या है? मजहबी अदम बर्दाश्त, सियासी अदम बर्दाश्त पाकिस्तान में पलटते हैं। ये जानना ज़रूरी है आपको उस प्रीएम्बल के लिए जो शुरू में दिया है कि इमरान खान साहब की जान को कितना ख़तरा है, कि कैसे कैसे लोग जा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को लियाकत बाग में नज़दीक से गोली मारी गई। जलसे के अंदर वो थे, इस बात को आपने याद रखना है। जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई, जलसे के अंदर वो थे, याद रखना है। मार्टिन लूथर किंग को गोली मारी गई, अवामी इज्तिमा के अंदर थे, याद रखना है। 25 सितंबर 1981 को चौधरी ज़हूर इलाही को, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर जो हैं चौधरी शुजात, उनके वालिद थे, उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 18 जुलाई 1985 को शाहनवाज भुट्टो को, जो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहिबजादे थे, उनको नीस फ्रांस के अंदर कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए और फ्रांसीसी पुलिस का ये कहना है कि ये एक मिस्ट्री मर्डर है। 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा भुट्टो को, शाहनवाज भुट्टो के भाई थे, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहिबजादे थे, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, इनको कराची में पुलिस मुकाबले में बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वजह क्या है? सियासी अदम बर्दाश्त है, मजहबी अदम बर्दाश्त है, ना सुनने का जुनून है और अपनी सुनाने का जुनून है। ये वजूहात हैं। 16 सितंबर 2010 को इमरान फारूक साहब को MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कन्वीनर थे, उनको उनके घर के बाहर स्टैब वुंड्स के जरिए छुरे मार मार कर हलाक कर दिया गया। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं, अभी की बात है। 22 दिसंबर 2012 को अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा थे बशीर अहमद बिल्लोर, उनको खुदकुश हमले में हलाक किया गया। ये भी एक पैटर्न है खुदकुश हमले का। 27 सितंबर 2007 को पाकिस्तान की मकबूल तरीन वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, उम्मत मुस्लिमा की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म को लियाकत बाग के अंदर एक खुदकुश हमले में हलाक किया गया। शुनीद है कि पहले गोली भी मारी गई, या खुदकुश हमला पहले हुआ या गोली अभी तक मिस्ट्री मर्डर बना हुआ है, लेकिन उनको भी हमसे छीन लिया गया। वजूहात क्या हैं? अदम बर्दाश्त है, सियासी हो, मजहबी हो, अखलाकी हो, लेकिन अदम बर्दाश्त है। अब पलटते हैं, इमरान खान साहब को धमकी दी गई है। ये पूरे का पूरा सिनेरियो बताने का मकसद ये है कि ये धमकी जो है वो खाली धमकी नहीं है, और इसका सबूत ये है कि वज़ीराबाद जलसे में फ़ौरन ही, अब से कुछ दिन पेशतर ही, इमरान खान साहब पर अटेम्प्ट की गई है, उनको मारने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। एक गन शॉट प्लान किया गया था और उसके अंदर इमरान खान साहब को 3 गोलियां टांग पर लगी हैं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमा PTI के जख्मी हुए हैं। लेकिन ये मसला, अगर हम ये सोचते हैं कि ख़त्म हो जाएगा और कातिलीन जो है वापस चले जाएंगे, उनका मकसद हल नहीं हुआ है। उनका मकसद इमरान खान साहब को हटाए बगैर हल नहीं हो सकता। और वो क्यों? क्योंकि जितनी एग्जाम्पल्स हमने दी हैं जितने बड़े लीडर्स की दुनिया में, उनमें और इमरान खान साहब के अंदर कुछ मुमासलतें हैं, और वो मुमासलतें ही जान लेने का सबब बनती हैं। वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान साहब उनकी तरह जिन लोगों को कत्ल कर दिया गया और जो अब हम में नहीं है, वो उनकी तरह बेइंतहा मकबूलियत है जिसका कोई जवाब नहीं है मुखालफिन के पास। उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, चाहे वो लोकल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, वो उनसे बकौल उनके लड़ गए हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप गलत बात करेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है जो कॉमन है पहले कत्ल होने वाले तमाम लीडरान और इमरान खान साहब के अंदर। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। खुद सरहद तक निडर और बहादुर इंसान है इमरान खान साहब, और ये चीज़ कॉमन है। आप देखिए जॉन एफ कैनेडी के अंदर, आप देखिए मार्टिन लूथर किंग के अंदर जूनियर के अंदर, आप देखें किंग फैसल के अंदर, आप देखें अनवर सादात के अंदर, आप देखें इमरान खान साहब के अंदर, कि वो खुदसर और निडर हैं, और ये चीज़ें न पसंद आने वालों को पसंद नहीं आती। बांधने से लेकर
किस किस तरीके से इमरान खान साहब को बांधा गया है, ज़बान बंदी की गई है, इखलाकी और माली साख को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, वो मल्टीपल टाइम डिफेम करने की कोशिश की गई है, मुकदमात कायम किए गए हैं, दहशतगर्दी हो, मजहबी इंतहा पसंदी हो, और मतलब इवन ब्लस्फेमी तक के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। धौंस धमकी सब बेअसर है, इसलिए अब इस रास्ते को चुना गया है। बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत ज़्यादा आपसी बाहमी मुफादात हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन के जुड़े हुए हैं। अगर इमरान खान साहब ज़िंदा रहते हैं तो एक मुसलसल थ्रेट उनको कायम रहती है। ये मोटिव है कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाएगा। हम बहैसियत पाकिस्तानी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये ना हो, और इमरान खान साहब को भी सूरत हाल के लिए तैयारी करनी चाहिए, इक़दामात लेने चाहिए। और शदीद ख़तरा है, देखते हैं 26 नवंबर आता है, गुजर जाता है और क्या होता है। लेकिन दुनिया की तारीख़ हमें ये बताती है कि वो तमाम मुमासलतें जो पहले कत्ल होने वाले लोगों के अंदर थीं, वो इमरान खान साहब के अंदर भी पाई जाती हैं। तो हम इनसे सिर्फ पाकिस्तानी होने के तौर पर यही अपील कर सकते हैं कि आप अपनी हिफाजत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से पाकिस्तान की करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अपने कमेंट से हमें आगाह रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।